बच्चन महाराज साहब, बच्चन 52। उल्टी हालत की मसलहत और उसको मुफीद मतलब जानना। हम लोगों की निगाह निहायत ही तुच्छ और महदूद है। हालत मौजूदा पर नजर है, उसके परे और पीछे क्या है या क्या होगा उसकी खबर ही नहीं है। भक्ति मार्ग में उल्टी सुलटी हालतें जरूर आवेंगी और जैसे तैसे उनकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। संसार में जब जीवों के लिए मालिक ने सब इंतजाम रखा है तो भक्तजन की दुख तकलीफ में क्यों नहीं संभाल होगी। और वो उल्टी हालत मसलहत से खाली नहीं है। दृष्टांत, एक पूरे गुरु थे। उनके पास एक शख्स आया करता था, मगर बड़ा संशयात्मक था। हर बात का सबब पूछा करता था। उन महात्मा ने उनको अपने गुरुमुख चेले के पास भेज दिया और एक चिट्ठी भी लिख दी। उसमें लिख दिया कि ये संशयरत है, इसका वहम दूर करने का इलाज करना चाहिए। वो चिट्ठी लेकर गुरुमुख चेले के पास जा पहुंचा। उसने कहा, 1 महीना जो हम काम करें उसमें चूं चिरा न करना। महीने के बाद हम तुमको बतलावेंगे। इसने कबूल किया। एक रोज गुरुमुख चेले ने उससे कहा कि कफन बाजार से खरीद कर लाओ। वो ले आया। कहा कि कोठे में धर दो। उसने रख दिया। उसने सोचा कि न कोई बीमार है न मरा है, कफन किस लिए मंगवाया है। फिर दूसरे रोज कहा, शादी का सामान लाओ। वो ले आया। अपने बेटे का ब्याह किया। बहुत ही रुपया पैसा खर्च किया और लोगों की ज़ियाफत की। लड़का जब शादी करके बहू को घर ले आया, हैजा हुआ, उसी रोज मर गया। गुरुमुख चेले ने कहा, वो कफन लाओ। वो शख्स बड़ी झुंझल में भर गया और जो इकरार किया था कि चूं चिरा न करूंगा, उसको कायम न रख सका और कहा, कमबख्त, तूने बड़ी हत्या की। तुझे जब मालूम था कि लड़का मर जाएगा तब उसकी शादी क्यों की। नाहक एक बेचारी लड़की को विधवा कर दिया और इतने रुपए मुफ्त खर्च किए। गुरुमुख चेले ने कहा कि इस लड़की ने मालिक से प्रार्थना की थी कि संसार में न फंसूं और हमेशा तेरी भक्ति करूं। सो सिवाय हमारे घर के कौन ऐसा घर है जहां वो रहकर भक्ति करेगी। और उस लड़के की उम्र इतनी ही थी, ज्यादा नहीं थी। रुपए जो इतने खर्च किए गए वो इस वास्ते कि लड़का मालिक के देश का वासी था, वहां जाने वाला था और ऐसी भक्तिन लड़की हमारे घर में आई, इसलिए खुशी मनाई और रुपए पैसे नछावर किए। वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ और अहद किया कि आइंदा किसी काम में संशय नहीं उठाऊंगा और मालिक की मौज को निहारूंगा। कहने का मुद्दा यह है कि हम लोगों की समझबूझ हालत मौजूदा पर महदूद है। आइंदा इसमें क्या बेहतरी मुतसवर है
उससे नावाकिफ हैं, यानी उसका ज्ञान नहीं है। जब तक अपनी अकलाराई और चतुराई पेश करते हैं तब तक मौत से मुआफकत नहीं कर सकते हैं। बजाय मुस्तकिल होने के मायूसी होती है और उल्टी हालत में क्या मुफीद मतलब मुतसव्वर है उससे महरूम रहते हैं। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहें सो चित धर मान। शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार।